नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहु येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्तेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पादशंकर वाणी माता की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज साहब की जय। जय जय। आइए पाठ करते हैं इसके बाद स्वाध्याय। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ती यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीतुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। श्रुतेन लिङ्गेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्यसुखस्पृहाणां विवेक्तमात्मानमथाभिधास्ये बहिरन्तः परश्चेति सिद्धात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत् बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्तिरान्तरः चित्तदोषात्मविभ्रान्तिः परमात्माति निर्मलः निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्टि परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः बहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञानपराङ्मुखः स्फुरितः स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाद्यवस्यति नरदेहस्तमात्मानमविद्वान् मन्यते नरं तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योऽचलस्थितिः स्वदेहसदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनं परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाद्यवस्यति स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनां वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्रभार्यादिगोचरः अविद्यासंगितः तस्मात् संस्कारो जायते दृढः येन लोकोऽङ्गमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्मात् वियोजयति देहिनं देहेष्वात्मधिया जाताः पुत्रभार्यादिकल्पना सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हाहतं जगत् मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मतिस्ततः त्यक्त्वैनां प्रविशेदन्तर्बहिरव्यापृतेन्द्रियः मत्तश्च्युत्वेन्द्रियद्वारैः पतितो विषयेष्वहं तान् प्रपद्याहमिति मां पुरा वेदन तत्त्वतः एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा यः जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम् यत्परहि प्रतिपाद्योऽहं यत्परान् प्रतिपादये उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः यदग्राह्यं न गृह्णाति
गृहीतं नैव मुच्यति जानाति सर्वथा सर्वं तत्त्वसंवेद्यमस्म्यहम्। अस्तु, यहाँ तक हमने विगत कक्षा में अध्ययन किया और हमने अभी 20 पद्य पढ़े। मैंने देखा समय, इनको पढ़ने में हमें 5 मिनट का समय लगभग लगा है। तो रोज हम 20 पद्यों तक का यहाँ पर पाठ किया करेंगे और आगे चल करके जब ये लगेगा कि शुरू के काव्य याद होने की स्थिति में है तो फिर 11 से 30 ऐसे इसको बढ़ा लेंगे, अथवा 25 तक भी बढ़ा सकते हैं। 25-25 के सेट बनाएंगे तो भी 4 बार में ये हो जाए। अस्तु, आज हम आगे बढ़ेंगे इससे 21वें पद्य से। उच्चारण के लिए मैं निवेदन कर दूंगा अपने से कोई एक, मनीषा जी आप कर लें, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया जी। पद्य क्रमांक 21 है। यहाँ पर जो कल हमने पढ़ा था कि परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए अर्थात परमात्मा रूप कैसा होता है उसका स्वरूप बताया गया था, उसका चिंतन हमें कैसे करना है कि मैं कैसा हूँ। अब उस समय पर भी जब हमने चिंतन किया कि परमात्मा कैसा हो रहा है लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं हुई, तो उस समय मैंने पहले कैसी चेष्टाएं की थी उसे यहाँ पर सिद्धांत पूर्वक या दृष्टांत पूर्वक क्या उत्पन्न पुरुष भ्रांते हाणौ यद्वद् विचेष्टितं तन्मे चेष्टितं पूर्वं देहादिष्वात्मविभ्रमात्। उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणौ यद्वद् विचेष्टितं तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वं देहादिस्वात्मविभ्रमात्। उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणौ यत् वत् विचेष्टितम, यहाँ पर यद्वत् विचेष्टितम तत्वत् में चेष्टितम पूर्वम देह आदिषु आत्म विभ्रमात्। आचार्य कह रहे हैं यद्वत् जिस प्रकार, जैसे स्थाणु अर्थात स्थाणु में, स्थाणु बोलते हैं ठूंठ को, ठीक है ना। जैसे खेत में कहीं दूर पर कोई पेड़ का ठूंठ लगा हुआ हो, उस ठूंठ में उत्पन्न पुरुष भ्रांते है, जिसको उत्पन्न हुई पुरुष की भ्रांति, अर्थात उस ठूंठ को ही जो पुरुष समझने लगा है, ऐसे व्यक्ति के विचेष्टितम अर्थात उसकी जो चेष्टाएं होती है ना। मान लीजिए रात्रि में कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और वहां कहीं दूर खेत में उसे जो है ठूंठ दिखाई दे, तो वह उसको पुरुष समझ करके अथवा अन्य कोई भी भूत इत्यादि समझ करके डर जाए, है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तद्वत उसी प्रकार में अर्थात मेरी चेष्टितम चेष्टाएं थी, पूर्वम यानी पूर्व में, उसी प्रकार मैंने पूर्व काल में चेष्टाएं की अर्थात क्रियाएं की। कैसे क्रियाएं की? देहादिषु आत्म विभ्रमात्, शरीर आदि में आत्मा को समझते हुए, है ना। आत्मा के विषय में ही, मतलब शरीर को ही जो है आत्मा समझने लगा। इस वजह से मैंने जितनी भी क्रियाएं थी वो कैसी थी, जैसे कोई व्यक्ति ठूंठ को ही पुरुष समझ बैठे, लेकिन ठूंठ तो पुरुष होता नहीं है, वह तो केवल लकड़ी या पुद्गल की पर्याय है, अतः वह वास्तविकता नहीं है। ऐसे ही मैं भी अज्ञान के कारण ही क्रिया करता हूँ। अब वह व्यक्ति जो वहां चेष्टा करेगा तो डरेगा, उससे भागेगा इस तरह से। ऐसे ही मैं भी जो है इसी शरीर को आत्मा समझते हुए और ऐसी क्रियाएं करता रहा कि यही यही भटकता रहा हूँ। तो भावार्थ बनेगा इसका श्लोकार्थ कि जिस प्रकार स्थाणु में पुरुषपने की भ्रांति से उत्पन्न हुए जन अर्थात व्यक्ति की चेष्टाएं होती है, उसी प्रकार देह आदि में आत्मा का विभ्रम होने से पहले मेरी चेष्टाएं थी, है ना। इससे पूर्व में जब मैं आत्मा को नहीं जानता था तो ऐसे ही करता था जैसे कोई व्यक्ति ऊंट को देख करके पुरुष मान लेते। ठीक है, अस्तु, आइए इसका पद्यानुवाद पढ़े। आप चाहें तो चरण कीजिए। स्वामी सुदूर स्थित नीरस वृक्ष में हो, जैसा सदा पुरुष का अनुमान जो हो।
मिथ्यात्व के उदय से जड़ देह को ही आत्मा पूरा भ्रमित हो समझा प्रमोही। बहुत बढ़िया। अभी आपने ये पद्य पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, तो मुझे लगता है कि हिंदी तो इतनी सरल होती है, पढ़ने से हमें अर्थ आना चाहिए। इसमें से ऐसा शब्द बताइए पद्यानुवाद में जो ठूंठ के लिए प्रयोग हुआ है। नीरस। पंडित जी, जय जी ने नीरस। नीरस माने तो रस रहित होता है केवल। हाँ, नहीं, पर वृक्ष। वृक्ष के संदर्भ में, वृक्ष के वृक्ष। संदर्भ में कह रहे हैं ना, तो दोनों को माने बोलना है चेतना रहित है। जी, आपको दोनों बोलना है। नीरस वृक्ष, ठीक है? नीरस वृक्ष माने ठूंठ हो गया है, ऐसा वृक्ष जिसका रस अब सूख गया है, जो सूखा वृक्ष है उसे ठूंठ कहा जाता है या स्थाणु कहा जाता है संस्कृत भाषा में। ऐसा ना, उसी को जो है कोई पुरुष मानता हो। तो मिथ्यात्व के उदय से जड़ देह को ही आत्मा पूरा भ्रमित हो समझा प्रमोही, उसको हमने आत्मा समझ लिया। अस्तु, देखें विशेष व्याख्यान। किसी जगह स्थित स्थाणु अर्थात ठूंठ या स्तंभ में यह आदमी है, इस प्रकार की भ्रांति जिस प्रकार उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार की चेष्टा मेरी पहले हुई है। जिस प्रकार कोई भ्रांति वाला पुरुष ठूंठ में पुरुष की भ्रांति समझकर उससे सहायता की अपेक्षा करता है, जिस प्रकार, और भी उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी, मृग भूमि में जो कि अनेक संकल्प विकल्प कराने वाली है तथा मृग मरीचि का स्वरूप है, उसमें जल पाने की इच्छा से हिरण दौड़ता है। हिरण दौड़ता है। जिस प्रकार आधुनिक जन सूर्य चंद्रमा के गमन करने पर भी पृथ्वी घूम रही है, इस प्रकार के आशय से, इस आशय से भ्रम को प्राप्त होता है। देखिए आजकल लोगों को ये लगता है कि पृथ्वी घूम रही है, वर्तमान विज्ञान यही मानता है, तो उसी को सिद्धांत में घटित करते हुए आचार्य कह रहे हैं मनीषी कि जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा के गमन करने पर भी आधुनिक जन पृथ्वी घूम रही है ऐसा मानते हैं, तो ये भी अज्ञान है। हमें श्रद्धा कैसी बनानी है? पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्रमा ही घूमते हैं। जिस प्रकार तैमिरिक रोगी अनेक चंद्रमा को देखता है, उसे बहुत सारे दिखाई देते हैं एक साथ। जिस प्रकार कोई जन बादल दौड़ रहे हैं तो चंद्रमा दौड़ रहा है ऐसा जानता है ना, उसको लगता है कि चंद्रमा भी दौड़ता है। अथवा जिस प्रकार रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति गाय, बैल, वृक्ष, स्तंभ आदि को दौड़ता हुआ देखता है, जब वो चल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि खंबा भी उनके साथ चल रहा है। ये सब भ्रम है। उसी प्रकार मैं भी संसार में शरीर आदि पर वस्तुओं में आत्मा के विभ्रम से भटका हूं। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में के विषय वाले परमात्म स्वभाव के विपरीत इस शरीर में, है ना, कलम ने समझा था अनुपचरित माने जो उपचार से नहीं है, मतलब बाहर से नहीं उड़ा हमने, हमारे साथ तो है लेकिन असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। ऐसे इस शरीर में तथा आदि शब्द से उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के विषयभूत धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, मित्र आदि में जो प्रत्यक्ष से अलग दिखाई देते हैं, उनमें भी मैं आत्मा हूं। इस प्रकार स्वरूप विपर्यास से उत्पन्न विभ्रम के कारण अतीन्द्रिय शुद्ध बुद्ध आत्म स्वभाव को मैंने निश्चय से ज्ञात नहीं किया। ये उसका चिंतन होता है। अन्य वह सोचता कि यहो मैं कैसी भ्रांति में जीता रहा, ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति को ही पुरुष समझ बैठा, काश मैंने पहले भी आत्मा को आत्मा जाना होता। भैया जी, तैमिरिक का अर्थ क्या है? तैमिरिक रोगी, तैमिरिक रोगी मतलब तिमिर का रोगी। तिमिर होता है अंधकार का, है ना। ये एक प्रकार का रोग है जो आंखों में होता है, तो तैमिरिक रोगी रात्रि के काल में उसको दोष, जिसको रतौंधी भी कह सकते हैं। रतौंधी तो हालांकि थोड़ा अलग है, रात में दिखाई नहीं देता, लेकिन ये कोई चक्षु संबंधी रोग है। और तैमिरिक का मतलब है तिमिर संबंधी, अर्थात अंधकार संबंधी रोग है। अस्तु, तो इस प्रकार से इस पद्य में हमने समझा कि यहाँ पर मनुष्य जो है कैसे आत्मविभ्रांति करता है, जैसे कि ठूंठ में पुरुष की भ्रांति हो जाती है, और यही भ्रांति हमें मिटानी है। अध्यात्म शास्त्र है यहाँ पर आत्मा के स्वरूप में ये भी बता रहे हैं कि अब तक हम
इसको आत्मा मानते आए हैं, आत्मा का स्वरूप हम क्या मानते रहे, और इसी को वर्तमान में देखा जाए तो बहुसंख्यक जीव है ना, मेजोरिटी ऑफ जितने भी जनरेशन है वो यही मानेगी शरीर ही है जो कुछ है, जो दिख रहा है उसको वो मानते हैं, बाकी वे परोक्ष में विश्वास करते ही नहीं। उनके सामने तो जो सामने है प्रत्यक्ष भौतिक शरीर वही है बस, उसके उपरांत क्या होता है उस पर उनको कोई मतलब नहीं। नरक स्वर्ग होता कि नहीं होता वो विश्वास भी नहीं करते और उस तरफ उसके अनुरूप आचरण भी नहीं करते। और ये जो अभी तक अंतरात्मा का वर्णन चल रहा था तो ये तो बहिरात्मा का है ना? नहीं, ये अंतरात्मा के संबंध में या कि परमात्मा के संबंध में जो हमारी भूल थी उसका वर्णन चल रहा है, ठीक है। चलिए बोलते हैं इसको। यथासौ चेष्टते स्थाणौ निवृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ विनिवृत्तात्मविभ्रमः। यथासौ चेष्टते स्थाणौ निवृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ विनिवृत्तात्मविभ्रमः। अब जब परमात्मा स्वभाव की प्राप्ति होगी तब कैसी चेष्टा होती है या उस समय कैसा विचार होता है उसको भी उदाहरण से समझा रहे हैं। इससे पहले तो समझाया कि परमात्मा स्वभाव को नहीं जानने पर कैसी भ्रांति थी, अब समझा रहे हैं परमात्मा स्वभाव को जान लेने पर या उसको प्राप्त कर लेने पर कैसी चेष्टा होगी तो बता रहे हैं। यथा असौ चेष्टते स्थाणौ निवृते पुरुष आग्रहे तथा चेष्टो अस्मि या चेष्टः अस्मि देह आदौ विनिवृत्त आत्मविभ्रम। यथा जैसे, असौ वही व्यक्ति जिसने पहले ठूंठ को ही पुरुष समझा था, वही व्यक्ति स्थाणौ अर्थात स्थाणु में उस खंबे में पुरुष आग्रहे निवृत्ते, पुरुष है ऐसा आग्रह से निवृत्त होने पर, माने यह पुरुष है ऐसी बुद्धि छोड़ देने पर चेष्टते चेष्टाएं करता है। अब उस पुरुष से वो मतलब वह जो स्थाणु है उसे याचना नहीं करेगा, उसे भीति प्राप्त नहीं होगी, उसको उससे वह डरेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अब वो जान चुका है तो स्थाणु ये कुछ भी करने वाला नहीं है। इस तरह से जिस प्रकार वह व्यक्ति स्थाणु में पुरुष का आग्रह निवृत्त होने पर चेष्टते सही चेष्टाएं करता है, तथा उसी प्रकार मैं भी देह आदौ शरीर इत्यादि में विनिवृत्त आत्मविभ्रम अर्थात छूट गया है जिसका आत्मभ्रांति, जिसने शरीर को आत्मा मानना छोड़ दिया है, ऐसा में अब चेष्टः अस्मि अर्थात उसी प्रकार चेष्टाएं करता हूँ, माने समीचीन रूप से क्रिया करता हूँ। अब मेरी जो आचरण होगा, मेरा जो चिंतन होगा वह सब योग्य चिंतन होगा, ठीक है। श्लोकार्थ। वही पुरुष स्तंभ में पुरुष पने का आग्रह छूट जाने पर जैसे चेष्टा करता है, उसी प्रकार मैं शरीर आदि के विषय में आत्मपने का विभ्रम दूर हो जाने पर चेष्टा करता हूँ। चेष्टा करने का मतलब है क्रियाएं करना, उस स्वरूप तदनुरूप व्यवहार करना। आइए पद्यानुवाद पढ़ें। पश्चात से निकट चालक शुष्क ठूंठ जो त्यागता वह उसे द्रुत मान झूठ त्यो छोड़ता वितत मान तनादिकों को निस्सार है ये पर जो दुख कारकों को। बहुत बढ़िया। इस पद्यानुवाद में एक शब्द आया है द्रुत। द्रुत का मीनिंग क्या है यहाँ पर? कौन से? तीव्र बोलेंगे भैया जी, जल्दी हाँ, से, जल्दी से, शीघ्र है, बिल्कुल। शीघ्र है, शीघ्र। शीघ्र ही या जल्दी से, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, हो गया। तनादिकों को, तनादिकों को क्या मीनिंग है? पेड़ के तने, नहीं शरीर आदि नहीं, को, शरीर आदि को, शरीर आदि, ठीक है ना। तना नहीं समझना यहाँ पर, तन आदिकों को तन माने आदि शरीर वगैरह को,
जी, है ना, उस प्रकार से वह शरीर इत्यादि को विधत माने झूठा मान करके कि ये तो बेकार हैं और निस्सार हैं, उन सबको जो है मान देता, छोड़ देता उनको। अस्तु, देखें क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जिस प्रकार भ्रांत पुरुष खंबे में पुरुष का आग्रह दूर हो जाने पर निशंक रूप से चेष्टा करता है, अथवा यह पुरुष है या स्थाणु, इस प्रकार के संशय में झूलने वाले का भ्रम दूर हो जाने पर वह चेष्टा करता है। माने दो तरह की धारणाएं थी, या तो उसने मान लिया था कि ये पुरुष है, ऊंट को ही पुरुष मान बैठा था, या फिर एक बार ये भी हो सकता है किसी को डाउट हो, पता नहीं आदमी खड़ा है या पेड़ का तना है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों ही स्थितियों का निवारण हो जाने पर वह व्यक्ति उसको झूठ मान करके ही जैसे चेष्टा करता है, उसी प्रकार अपने आत्मा के शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव से विपरीत लक्षण वाली भस्मीभूत देह में तथा आदि शब्द से सर्वथा अनात्मीय भूत अपने संबंधी जनों तथा अचित्त परिग्रह जो भी बाह्य धन इत्यादि हैं, उनमें आत्मपने का विभ्रम दूर हो जाने पर मैं चेष्टा करता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ दो अवस्थाएं बताई है और उदाहरण दोनों में एक ही बताया है। उसी को सिद्ध करते हुए आचार्य ने कहा कि जो व्यक्ति झूठ से भ्रमित हो रहा है, उसी प्रकार से व्यक्ति आत्मा से या भ्रमित होने पर, आत्मस्वरूप से भ्रमित होने की चेष्टा करता है। उसके विपरीत जब इसे आत्मज्ञान हो जाता है तो यह भी बिल्कुल वैसा व्यवहार करता है जिसे यथार्थ का ज्ञान हो गया हो। अस्तु, आइए पद्य क्रमांक 23वां पढ़ेगा। येनात्मनानुभूयेह मात्मनैवात्मनात्मनि सोहम न तन्न सा नासौ, यहाँ पर असौ पढ़ना है, नास लिखा हुआ है, नासौ नैको न द्वौ न बहु। येनात्मनानुभूयेह मात्मनैवात्मनात्मनि सोऽहं न तन्न सा नासौ नैको न द्वौ न वा बहु। येन आत्मना अनुभूये अहम आत्मना एव आत्मना आत्मनि, हाँ, आत्मना एव, आत्मनि एव होना चाहिए। येन आत्मना अनुभूये अहम आत्मना एव आत्मना आत्मनि, ये तो दो बार आत्मना आया, समझ लीजिए। देखते हैं अभी नीचे, सह अहम न तत् न सा न असौ न एको न द्वौ न वा बहु। कह रहे हैं ये न, जिस आत्मना माने आत्मा स्वरूप से, जिस आत्मा के द्वारा अहम मैं आत्मनि, ये देखिए हमारे आत्मनि पदच्छेद किया इसका, तो यहाँ पर यकार होना चाहिए था, या तो ये मूल गाथा में ही थोड़ा सा मिसप्रिंट मालूम पड़ता है, आत्मन्येवात्मनात्मनि ऐसा होना चाहिए था इसमें। अगर पीछे कहीं गाथा पाठ दिया होगा तो उसमें आएगा, और तो इसका किसी और एडिशन में देखना होगा हमको, जहाँ कहीं और प्रकाशन हुआ होगा इसका, उसमें ये सही होना चाहिए। यहाँ पर आत्मन्ये ऐसा होना चाहिए, आत्मनि एव आत्मा। तो अहम यानी मैं, आत्मनि आत्मा में, आत्मना अपनी आत्मा के द्वारा ही, आत्मना, अच्छा आत्मनि तो आखिरी में दिया हुआ है, आत्मनि यानी आत्मा के द्वारा अपने आत्मा में आत्म स्वरूप से ही अनुभूये अर्थात अनुभव करता हूँ। माने जिस आत्मा के द्वारा मैं आत्मा का अनुभव करता हूँ, और उसमें कर्ता भी आत्मा हो गया, अनुभव करने वाला, कर्म भी आत्मा हो गया जिसका अनुभव किया जा रहा है, और जिसके माध्यम से अनुभव किया जा रहा है तो करण या साधन भी आत्मा हो गया, और आत्मा का अनुभव करने का आधार भी स्वयं आत्मा हो गया। इस तरह से सभी तरह से उसमें विभक्ति वचन कर लेंगे तो ये आएगा। आगे कह रहे हैं सो अहम, वह मैं हूँ, जिस आत्मा से मैं अनुभव करता हूँ, जिस आत्मा का अनुभव करता हूँ, जिस आत्मा के द्वारा अनुभव करता हूँ, कुल मिलाकर के जिस रूप में भी वह आत्मा है, सह अहम, वह मैं हूँ। आगे न तत्, वह नपुंसक नहीं है, तत् माने होता है नपुंसक लिंग के प्रयोग, है ना, जितने भी वस्तुएं नपुंसक लिंगी हैं उस रूप नहीं है,
न सा वह स्त्री रूप भी नहीं है, न असौ और न वह पुल्लिंग रूप है, न एको वह एक भी नहीं है, न द्वौ वह दो भी नहीं है, न वा बहु और न वह बहुत सारी आत्मा। वो तो सिर्फ आत्मा है। आपका प्रश्न हो सकता है कि भैया जी यहाँ ऐसे कैसे कह सकते हैं, आत्माएं तो अनेक होती है, अनंत होती है, तो फिर वो क्यों नहीं कहेंगे? समझें, ये सब दृष्टियां जो हम संख्या की दृष्टि से कर रहे हैं वो अध्यात्म दृष्टि, ठीक है, वो व्यवहार दृष्टि है, आत्म दृष्टि है। लेकिन यहाँ अध्यात्म दृष्टि की बात करेंगे तो सबकी आत्माएं इक्वल है, समान है, तो फिर उसमें आत्म स्वरूप की जब चिंता करेंगे तो वह एक दो की बात आएगी ही नहीं, वो तो सिर्फ आत्मा है। तो बनेगा अर्थ, जिस चैतन्य आत्म स्वरूप से मैं आत्मा में आत्मा को आप रूप से ही माने स्वरूप से ही अनुभव करता हूँ, वही मैं हूँ। मेरा स्वरूप न नपुंसक है, न स्त्री है, न वह पुल्लिंग है, न एक है, न दो है, न बहुत है ना, किसी रूप में वह नहीं है। अस्तु, अनुवाद। ना मैं नपुंसक नहीं नर दीन स्त्री, न दो भी न एक न अनेक तथा न तीन। मैं हूँ निजात्म बल से जब स्वात्म ध्याता, इत्थम तदा न मुझ में कुछ भेद नाता। बिल्कुल, इत्थम तथा न मुझ में कुछ भेद ना था। इस प्रकार उस समय मुझ में कोई भेद होता ही नहीं है, न कोई नाता माने कोई संबंध भी नहीं है, सिर्फ आत्मा, ठीक है, अन्य कोई संबंध नहीं, अन्य किसी प्रकार का भेद नहीं। ऐसा मैं निजात्म बल से जब स्वयं को ध्यान करता हूँ तो ऐसी अवस्था उपस्थित होती है। देखें, जिस चैतन्य स्वरूपी आत्मा से अपने आत्म स्वरूप को ही अपने स्व संवेदन ज्ञान करण रूप से चैतन्य आत्म ज्योति रूप स्व अधिकरण में आत्म रूप से अनुभव करता हूँ, तो वाकई वही बातें आ गई वापस कि यहाँ पर करण भी आत्मा, अधिकरण भी आत्मा, कर्ता भी आत्मा। अर्थात वीतराग निर्विकल्प समाधि की दशा में जो मुनियों के होती है उसमें मुख्य रूप से तथा अच्छी तरह अभ्यास किए हुए भेद विज्ञान की लीनता की भावना के समय गौण रूप से जो अनुभव किया है वह मैं हूँ, है ना। मुनिराज तो मुख्य रूप से और हम लोग भी गौण रूप से मतलब भावना भाव वासना रूप से जो अनुभव करते हैं वह मैं हूँ। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार के विषयभूत अपनी आत्मा और शरीर में एकत्व होने पर भी यह आत्मा निश्चय रूप से अपने को न नपुंसक रूप से, न स्त्री रूप से, न पुरुष रूप से जानता है। माने जब आत्मा ध्यान करेंगे तो उस समय ये अनुभव नहीं आएगा कि मैं पुरुष हूं। अगर पुरुष बने का अनुभव आया तो आप शरीर में चले गए, क्योंकि शुद्ध नय की मुख्यता में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव की अवभाषा होने पर नौ कषाय के उदय से अनुभव में आने वाले तीनों वेदों का अभाव हो जाता है ना। जब शुद्ध नय की बात करेंगे तो उस समय ये वेद अनुभव में नहीं आते। वेद माने लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग इत्यादि, तथा नाम कर्म के उदय से होने वाले द्रव्य लिंग का भी संवेदन नहीं होता, है ना। इष्टोपदेश में भी एक आया है वहां पर, किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् वेत्य विशेषय। विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगे परायणः। बिल्कुल, यह क्या है, ये किस प्रकार का है, किसका है, किससे है, कहाँ से है इत्यादि विशेषताओं को न जानता हुआ योग में परायण माने योग में तत्पर योगी अपनी देह को भी नहीं जानता। स्वदेहम अपि न अवैति, ऐसी अवस्था हो जाती है कि विकल्प ही नहीं आते उसमें, ये कौन है क्या है ये विकल्प नहीं आते। उसी प्रकार यह आत्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि की लीनता में चैतन्य मात्र का प्रतिभास होने पर मैं एक हूं ऐसा भी नहीं भासता, क्योंकि एक होने का मतलब है कि वो स्वयं को अन्य से पृथक मानेगा, क्योंकि उस दशा में वह आत्मा गणना के विकल्पों से रहित होता है, काउंटिंग नहीं करता उस समय। उस दशा में आत्मा दर्शन ज्ञान स्वभावात्मक दो प्रकार का भी प्रतिभासित नहीं होता। वैसे तो हम कह देंगे कि मैं दर्शन स्वभावी ज्ञान स्वभावी, लेकिन जब आत्मलीनता आएगी तो ये भी नहीं होगा। उस दशा में आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद से बहु प्रकार का भी नहीं होता है। उस दशा में वह आत्मा अनंत चतुष्टय रूप से भी नहीं भासता। उस दशा में वह आत्मा पंच आचार रूप से परायण होने से पांच प्रकार का भी अनुभव में नहीं आता। इसी प्रकार उस दशा में आत्मा
निश्चय षट कारकों में प्रवर्तमान होने से 6 प्रकार का भी नहीं भासता। उस दशा में आत्मा सप्त तत्वों में तैरने पर भी सप्त प्रकार का नहीं होता, और उस दशा में आत्मा 8 प्रकार के कर्मों को धारण कर रहा है, फिर भी 8 प्रकार का संवेदन नहीं करता। नहीं उस दशा में आत्मा नव पदार्थों में व्यापार करने से 9 प्रकार का क्लास अस्तित्व चल में रही है आता। ना, क्लास हाँ, 1 मिनट नोट कर लीजिए आप। उस दशा में आत्मा 10 धर्म से उपलक्षित होने पर भी 10 प्रकार से नहीं वेदा जाता। इसी प्रकार अन्य अनेक विकल्पों से आत्मा उस समाधि की निष्ठा में नहीं भासता। उसे ये विकल्प नहीं आता कि मैं मनुष्य हूँ, नारकीय कुछ भी नहीं, है ना। क्या नारकीय का तो अनुभव हो नहीं सकता है, मनुष्य पर्याय का अनुभव हो सकता है, लेकिन वहां पर वह भी अनुभव नहीं होता है। ऐसी उसकी अवस्था आ जाती है। अस्तु, ठीक है। इस तरह से आज हमने ये 3 पद्य पढ़े, जहां पर सर्वप्रथम तो परमात्मा स्वरूप के अभाव में और उसके ज्ञान के सद्भाव में या उसकी प्राप्ति के सद्भाव में कैसा अनुभव होता है सो बताया, और फिर अंत में ये कहा कि आत्मलीनता की अवस्था में कैसी स्थिति होती है तो हमें बताया।